सौदा जो है पूरे झारखंड के लिए मैया सम्मान योजना जो पहले एक अद्भुत योजना थी जिससे भाजपा धाराशायी हो गई। माँ बहनों को सम्मान मिलने लगा। भाजपा ने कहा कि ये तो बकवास योजना है, कि केवल ठगने वाली योजना बनाई जा रही है। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हो गया, जब हमारी माँ बहनों को जब इसका लाभ मिलने लगा तो सारे लोग धाराशायी हो गए। और जब हम लोग गांव में जाने लगे तो यही आवाज़ आ रही थी कि बहुत अच्छा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, महागठबंधन की सरकार ने किया है। तो जब हम लोग निकली गए तो हमारी बहनें, हमारी माताओं का जो थॉट, जो राय आ रहा था कि सर हम लोग तो सरकार के साथ है, मरते दम तक हम महागठबंधन की सरकार के साथ रहेंगे। हम सबकी मांग यही है कि मैया सम्मान योजना को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो पिछले कैबिनेट में हमने सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सर 1000 राशि कम पड़ता है। हमसे माँ बाप जो बहना है हमारी मैया लोग कह रही है कि इस राशि को डबल कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल देखिए, डबल नहीं बल्कि 2.5 गुना कर दिया है और 2500 रुपया कर दिया। अब आप बताइए, इस योजना अगर इतनी खुशी हो रही है, मुझे भी हृदय से खुश हो रहे हैं हम लोग कि पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन हुआ है झारखंड में जो हमारी नारियों को सम्मान दे रही है, माताओं को सम्मान दे रही है, बहनों को सम्मान दे रही है। जो अब तक नहीं हुआ था वो काम हमारी सरकार कर रही है। हम लोग काफ़ी खुश हैं, जनता में एक लहर सा दौड़ गया है। और कल से देखिएगा हम लोग जब जाएंगे एरिया तब तो लगता है कि एकदम माँ बहन लोग हम लोग को ढुसका खिलाएंगे। क्या खिला था? लड्डू, पटाखे फूट रहे हैं चारों ओर। तो निश्चित तौर पर इस योजना से आम जनता, मध्यम वर्ग, गरीब जनता के घर में खुशियाँ हैं और भाजपा के लोगों में, भाजपा के घरों में, भाजपा के कार्यालयों में निराशा है, मायूसी है। तो सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। दूसरा है कि मदरसा में देखिए, जो मदरसा एक्ट के तहत हमेशा से भाजपा ने भेदभाव किया, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया, मदरसा शिक्षकों के साथ भेदभाव किया। मदरसा का जो हक मिलना चाहिए था वो भाजपा ने नहीं दिया। तो हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, जो एक्ट बनता है, जो प्रावधान होता है, सभी के लिए बराबर होता है। केंद्र सरकार की जो एक्ट है उसके तहत हम लोग जो 60-40 कर दिया था, तो मदरसा शिक्षक को, मदरसा के बच्चों को वहाँ के डेवलपमेंट में राशि भी कम कर दी गई है। इसकी मान्यता को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है और केंद्र सरकार के जो पॉलिसी है उसी के तहत समान कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मदरसा के शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत है और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी जीत है। तीसरा है, देखिए, जो अभी हम बता दें आप लोग को कि आसाम में वहाँ पर जो चाय बागान है ना, वहाँ पर झारखंड के आदिवासियों के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। लगभग 23 लाख हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वहाँ, जो वहाँ पर जो चाय बागान में वहाँ पे शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है उनको, क्योंकि ट्राइबल है, आदिवासी हैं, वो लोग कमाने के लिए गए, उनके बाल बच्चे हो गए और वहाँ की सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों का सारा हक छीन लिया, केवल मजदूरी में लगा दिया। इसको देखते हुए हमारे जाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नया कानून लाते हुए कहा है कि हम आसाम में भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हम लोग समाप्त करते हुए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें सभी मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के जितने नेता हैं वो असम जाएंगे और वहाँ के जो ट्राइबल हैं, हमारे आदिवासी हैं, उनको हम लोग सम्मान के साथ, अगर असम की सरकार उनको राहत नहीं देती है, असम की सरकार अगर आदिवासियों को जो हक है वो नहीं देती है, तो झारखंड की सरकार तमाम असम में बसने वाले आदिवासियों को हक देगी। ये हम लोगों ने कैबिनेट में सर्वसम्मति से पास किया। आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ आते रहते हैं, क्यों नहीं बात कर लेते हैं? कौन बात करेगा? आपका अच्छा दोस्त बताते हैं। देखिए, मैं दोस्त की बात नहीं है, ठीक है, वो बड़े नेता हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुद्दे की जहाँ तक बात आती है, हमारे आदिवासियों के साथ छला जा रहा है, शोषण होता है। मणिपुर की घटना आप देखिए, हमारी बहनों को नोचा गया, बलात्कार किया गया, आदिवासियों को हटाया जा रहा है। वहाँ केंद्र सरकार चुप है, देश के प्रधानमंत्री चुप है। देश के प्रधानमंत्री को झारखंड दिख रहा है
ना कि मणिपुर। आज चले जाइए, आदिवासियों को उजाड़ दिया गया है, उनका ज़मीन छीन लिया गया है, उनको घर से बेदखल कर दिया गया है। टेंट में हमारा आदिवासी लोग रह रहा है और आए दिन बलात्कार आदिवासी बच्चों के साथ हो रहा है। आज वहाँ सरकार को चाहिए था कि प्रधानमंत्री वहाँ जाएं, कैंप करें और आपस में लोगों को मिला के आदिवासियों को, बच्चों को, आदिवासी समाज को राहत दे। ये ना करके यहाँ पे आते हैं, झारखंड आ रहे हैं। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। हम तो कल अभी अगली कैबिनेट भी हो, फिर भी एक इवेंट और होगा, मुझे लगता है हम ये बात रखेंगे कि सर एक एक्ट बनाइए, जिस तरह असम में हम लोगों ने एक्ट बनाया, मणिपुर में भी जो घटनाएं घट रही है, हमारे आदिवासियों के साथ एकदम दोहन, शोषण, बलात्कार, उनको मारा जा रहा है, उनको हक से वंचित किया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। इसको रोकने का काम करे सरकार, ऐसा एक्ट पारित करे। हम लोग जाएंगे मणिपुर, इरफान अंसारी जाएगा आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, ऐसा एक्ट बनाया जाए, ये मांग हम लोग करेंगे। तीसरा है कि देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी हमारे छात्र के मुंह में पेशाब करने वाला भाजपा विधायक का बेटा है। सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला यदि कोई है तो भाजपा के लोग हैं। तमाम आदिवासी समाज कभी भाजपा को वोट नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, आप हमें डिमोलाइज किए, हमारे हक छीने, लेकिन जब आप सम्मान के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो कहूँगा बाबूलाल मरांडी जी को, मैं तो कहूँगा चंपई सोरेन जी को, मैं कहूँगा जो बोरो प्लेयर हैं आदिवासी लोग जो गए भाजपा में, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, क्यों चुप हैं? जब आदिवासी के मुंह में पेशाब करा था तो आप कहाँ थे? हमारी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आदिवासी बच्चियों के साथ मणिपुर में, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? क्यों भाजपा में चले गए? हम आदिवासी के सम्मान की बात करता है इरफान अंसारी, उनकी रक्षा की बात करता है इरफान अंसारी, आप क्यों गौन है? आप क्यों मौन है? भाजपा की नीति में आप फंस गए हैं क्या? बाबूलाल जी आगे आइए, पहले आदिवासी समाज को बचाइए, उसके बाद आप हैं। समाज नहीं रहेगा तो नेतागिरी करके क्या करेंगे? चंपे दादा और कौन कौन है? सीता गीता और कौन है? कौन कौन है बोलो बताइए ना किला जी, आप तो चुप मारे हुए भाई, बताए जा रहे हैं आप। लोबिन दादा और कितना बोरो है भाई, हमको पता नहीं चल रहा है कौन कौन लेके गए। सीता गीता कहिए दिए, लोगन जाके कहिए दिए, आप क्या चाहिए? तो सर एक सवाल है कि चुनाव से पहले जो ईडी का दबिश झारखंड की आप भी ऐसा तो क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए हम हमसे क्यों बनवाना चाह रहे हैं? सर तो ये हम नहीं अब इस पर देखिए हमारे सीएम साहब बोलेंगे अभी। देखिए सीएम साहब बोले हैं कि चुनाव से पहले ये सब